हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयों के बारे में, सारे सिरपों के बारे में कि बच्चों को जब कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमारी होती है तो उसको कौन सी दवा दी जाती है, कौन सा सिरप दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, विद डोज के साथ हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ हम बीमारी के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी बीमारी में बच्चों को कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो परेशानी आती है वो आती है फीवर एंड पेन, मतलब बुखार और दर्द। बहुत सारे बच्चों को आजकल बुखार आ जाता है और बॉडी में दर्द होता है, तो इसमें जो एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा आइबुप्रोफेन सिरप। आप देख सकते हैं ब्रोफेन के नाम से आता है, आइबुप्रोफेन इसके अंदर होता है कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आप जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, ब्रांड नेम पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं लेकिन जो अंदर का साल्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे है कॉम्बिनेशन आइबुप्रोफेन, तो ये एक सिरप आता है जो कि बच्चों में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका यूज होता है फीवर, मतलब बुखार को उतारने में। जब बुखार आ जाता है बच्चों को तो ये बुखार को उतारने में काम करता है, एक एंटीपायरेटिक सिरप होता है। और पेन मतलब दर्द, जब बच्चों के शरीर में दर्द होता है, जकड़न होती है, तब भी इसको दिया जाता है। और इन्फ्लामेशन, जब बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लामेशन होती है बच्चे के, तब भी इसको दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक सिरप होता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जाता है, तो बच्चे की उम्र अगर 3 महीने से 6 महीने के बीच है तो उसे हम 2 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार हम दे सकते हैं 3 महीने से 6 महीने के बच्चे को। और बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार उसे हम 2.5 ml दे सकते हैं। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल के बीच है तो उसे 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार, 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर और 5 ml जो है उसे शाम को दे सकते हैं। तो 4 से 5 दिन तक ये सिरप दिया जाता है तो बुखार से रिलीफ हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है एंटीपायरेटिक बुखार को उतारने का, वो आता है मेफेनिमिक एसिड, मतलब इसके अंदर जो है मेफेनिमिक एसिड होता है कंटेंट। और ये जो इसका ब्रांड नेम है वो मेफ्टाल पी के नाम से ये सिरप मिल जाता है आसानी से, मेफ्टाल पी। और इसे ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर सिरप है। जब जो है आइबुप्रोफेन से, जो हमने पीछे आपको बताया, उससे बुखार नहीं उतर पाता, बुखार काफी ज्यादा तेज होता है, तब जो है इस सिरप को दिया जाता है। इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड होता है। और इसके अगर हम यूज की बात करें, इस्तेमाल की, कब दिया जाता है, तो फीवर, बुखार को उतारने में, और पेन, मतलब दर्द को कम करने में, 2 यूज इसके होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो 6 महीने से 12 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml TDS, मतलब 2.5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। और बच्चे की उम्र 1 साल से 8 साल के बीच है तो उसको 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा सिरप होता है, ये बुखार को फौरन बच्चे का उतार देता है, चाहे कितना बुखार हो उसको ये फौरन जो है डिक्रीज कर देता है। और ये भी करीब 4 दिन तक बच्चों को दिया जाता है तो बुखार से काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा एंटीपायरेटिक सिरप आता है बुखार को कम करने का, पैरासेटामोल सिरप। दोस्तों पैरासेटामोल साल्ट, जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा पैरासेटामोल के बारे में। तो पैरासेटामोल का सिरप आता है जो T98 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। T98 मैनकाइंड कंपनी से बनाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर सिरप है। और इसके अगर हम यूज की बात करें तो फीवर मतलब बुखार को कम करने में, जब बुखार तेज हो जाता है बच्चों को तब इसको देते हैं। और पेन, दर्द को कम करने में, जब बॉडी में दर्द होता है, जकड़न होती है, तब भी ये यूज में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे 2.5 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार, 2.5 ml सुबह, 2.5 ml दोपहर और 2.5 ml शाम हम बच्चे को दे देंगे तो बुखार से और दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो उसे हम 5 ml TDS, मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम दे सकते हैं तो बुखार से रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों हमारे रहे एंटीपायरेटिक सिरप, मतलब बुखार को कम करने के सिरप। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन, बच्चों में यूज होने वाली सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, सिरप आता है, वो आता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट। दोस्तों आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट इसके अंदर होता है। और इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो किलेवाम सिरप आता है। आप देख सकते हैं किलेवाम, इसे एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है बच्चों को ये। और इसके अगर हम यूज की बात करें, इस्तेमाल की, तो इसके मल्टीपल यूज होते हैं क्योंकि एक एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि
एयर इन्फेक्शन, कानों में संक्रमण, जब बच्चों के कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है किसी वजह से, तब इसको यूज में लिया जाता है। या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण, जब बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको देते हैं। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन, बहुत सारे बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तब भी जो है इसको दिया जाता है। या फिर टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स मतलब बच्चों के जो है टॉन्सिल्स निकलते हैं, टॉन्सिल, तब भी इसको यूज में लिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 6 साल के बीच है तो उसे हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो 5 से 6 दिन तक ये हम मेडिसिन देंगे तो जो है इन सारी परेशानियों से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ्लोक्सासिन एंड मेट्रिनोडाजोल सिरप। दोस्तों ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप होता है और इसके अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो ओफ्लोमेक एम के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। ओफ्लोमेक एम आप देख सकते हैं मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रिनोडाजोल होता है और इसका जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वो डायरिया, डायरिया मतलब दस्त, जब बच्चों को दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है तब इसको दिया जाता है। या फिर स्टमक इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन मतलब पेट में इन्फेक्शन, बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको हम देते हैं। या फिर दोस्तों पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब पेट में कीड़े, बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 6 महीने से 12 महीने तक का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम। और बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 5 साल के बीच है तो 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 दिन तक जो है बच्चों को ये सिरप दिया जाएगा तो डायरिया से और इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन, काफी ज्यादा पॉपुलर है एजिथ्रोमाइसिन और ये काफी ज्यादा सुपीरियर साल्ट होता है। तो इसका जो एजिथ्रोमाइसिन है, इसका जो है पॉपुलर ब्रांड आता है वो एजी सिरप आता है। आप देख सकते हैं एजी जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है। और इसके अगर हम यूज की बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन सिरप कब कब दिया जाता है बच्चों को, तो नमूनिया, दोस्तों नमूनिया में काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। जब बच्चों को नमूनिया हो जाती है ठंड लग जाने की वजह से तब इसको काफी ज्यादा यूज में लेते हैं डॉक्टर। या फिर एयर इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन मतलब कान में संक्रमण, जब बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान के ऊपर सूजन आ जाती है या कान जो है बहने लगता है तब भी इसको दिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन मतलब त्वचा में खाल में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के एलर्जी वगैरह हो जाती है तब भी इसको देते हैं। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के पेशाब की जो नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये दिया जाता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, तो बच्चे की उम्र अगर 6 महीने से 12 महीने के बीच है तो उसे हम 2.5 ml OD मतलब 2.5 ml दिन में 1 बार, इसको सिर्फ OD दिया जाता है मतलब दिन में सिर्फ 1 बार ही दिया जाता है। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच है तो उसे 5 ml OD मतलब 5 ml सिर्फ दिन में 1 बार हम दे सकते हैं। तो दोस्तों 4 से 5 दिन तक ये यूज में लिया जाता है तो इन सब परेशानियों से रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और नई मेडिसिन की जानकारी हो। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी आपको हमें जरूर बताएं। अगर इनमें से किसी भी मेडिसिन का यूज पहले से आपको पता था तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है जिनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।